श्रद्धेय महानुभाव, जैसा कि हम लोग गणित में गणना करने के क्रम में अंकगणित और बीजगणित दोनों की गणना कर रहे हैं। अंकगणित के नियम अलग हैं, बीजगणित के नियम अलग हैं, और पुनः अंकगणित जब बीजगणित में समाहित हो जाते हैं तब एक नई दृष्टि मिलती है। इसलिए अंकगणित और बीजगणित के आधार पर आगे सभी गणित में गति प्राप्त करना बड़ा सरल हो जाता है। इधर हम जोड़ घटा गुणा भाग लघुत्तम महत्तम वर्गमूल घनमूल घात घातांक की चर्चा करते हैं, उधर हम बीज गणित से जुड़ते हैं। और जुड़ने के अंदर जैसा कि लसा मसा में हम लोग विचार कर रहे थे कि अपवर्त है, अपवर्त में विभाजन होने योग्य अर्थ है। अतः जिन संख्याओं से, जिन अंकों से जो संख्याएं, जो अंक विभाजन होने योग्य हैं, वो सब अपवर्त है। अब उसी को अंग्रेजी के अक्षरों से मिला करके विभाजन की बात आ रही है। तो यदि हम उसको मिला करके बात करते हैं और पुनः हम यदि ए में 2a की बात करते हैं, तो जैसे हम 2 का पहरा पढ़ते हैं या जोड़ करके जाते हैं 2, 4, 6, 8, 10, उसमें a को ले लेना है और 2a है, फिर उसमें 2 से गुना करेंगे तो 4a हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 2 में 3 से करेंगे 6 हो जाएगा। तो 2a या 2a, उसी प्रकार से 4a, 4a, 6a, 8a, 10a, ये क्रम जा सकता है। उसी प्रकार से यदि हम 2 को दुगुना कर दें तो 4 हो गया, पुनः हम a लगा दें तब हो गया 4a। पुनः इसी क्रम में 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 करते हैं, सब में a लगा दें, 4a, 8a, 12a, 16a। अब ये विभाजन होने योग्य हैं। 4 से 4a वाला सब जितना है विभाजन होने योग्य है। 2 से 2a से 2a या 4a वाला विभाजन होने योग्य है। केवल उसमें a जोड़ दिया गया है, a को उसमें गुणित के रूप में रखा गया, 2 गुना a 2a। अंकगणित के और बीजगणित के दोनों के समन्वय कर दिए गए। अब अपवर्त में समापवर्त की बात कही गई। समावर्त का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब उभयतः निष्ठा, नि माने निश्चित, अस्था माने रहता हो, जो दोनों में रहता हो उभयनिष्ठ है। उसी को दूसरे शब्दों में समापवर्त कहते हैं। अंग्रेजी वाला उसको कॉमन मल्टीपल कह रहा है, लेकिन हमारे यहाँ शब्दों में ही अर्थ है। यही विशेषता को समझना है। मल्टीपल या कॉमन मल्टीपल जो हम कहते हैं, इनके शब्दों में अर्थ नहीं है। हमारे अंदर जो उभयनिष्ठ शब्द है, हमारे अंदर जो अपवर्त शब्द है, हमारे अंदर जो समापवर्त शब्द है, और इसके अंदर जो अर्थ निकल रहे हैं, उसी के लिए ये अंग्रेजी के शब्द हैं। लेकिन शब्दों में विश्लेषण करके अर्थ निकालने पर समझदारी की बढ़ोतरी ज़्यादा है। यही हमारे ऋषियों ने बताया, इसलिए व्याकरण पर ज़्यादा महत्व दिया और व्याकरण के द्वारा गणित को सजाने का प्रयास किया, ज्योतिष को सजाने का प्रयास किया। जहाँ हमें जाने की आवश्यकता है, पहुँचने की आवश्यकता है। तो अब हम समापवर्त को उभयनिष्ठ कहते हैं। तो 4a, 8a, 12a, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 कर रहे हैं, 2, 4, 8, 10, 12 कर रहे हैं, और दोनों में ले रहे हैं तो 4a, 8a, 12a दिखाई पड़ता है। ये उभयनिष्ठ है। अब जब उभयनिष्ठ है तब हमको विचार करना है कि इसके अंदर लघुत्तम कौन होगा। तो लघु है, छोटे अर्थ में है,
प्रत्यय है और फिर उसमें समापवर्त है, लघुत्तम समापवर्त है। यानी कि 4A 8A 12A यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। 4A 8A 12A जो देख रहे हैं, इसी क्रम में हम 3 का लेंगे, 6 का लेंगे, इसी क्रम में 4 का लेंगे, 8 का लेंगे, 5 का लेंगे, 10 का लेंगे, 6 का लेंगे, 12 का लेंगे। चाहे हम 2 अंक लें, 2 संख्या लें, 3 लें, 4 लें, सब में उभयनिष्ठ देखेंगे, सब में अपवर्त देखेंगे, सब में पहाड़ा देखेंगे। चाहे वो अंकगणित का अकेला देखें या बीजगणित को मिलाकर देखें। इस प्रकार से क्रमशः जब हम जाते हैं समावर्त से लघुत्तम समापवर्त में, तो 4A 8A 12A में 4A सबसे छोटा दिखाई पड़ता है और हमें 2 और 4 का अपवर्त निकालने की बात कही गई थी और समापवर्त निकालने की बात कही गई थी। इसलिए 2A और 4A में लघुत्तम समापवर्त कौन हो गया? 4A हो गया। इसको हम जांच करना चाहते हैं, पुनः भाग विधि से जांच करके देख लेंगे तो अभी हमको 4A की प्राप्ति हो जाएगी। यह एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होगा कि दोनों में कॉमन देख रहे हैं तो अभी हम निकाल दे रहे हैं। A है और उधर 2A है, A में भी और 2A में भी उभयनिष्ठ है। A में और 2A में क्या उभयनिष्ठ है? स्पष्ट है, A है। और A के बाद उभयनिष्ठ के बाद कौन बचा हुआ है? एक A और बचा हुआ है। तो वहाँ पर 2A में और A में A दोनों में दिखाई पड़ता है, 2A नहीं दिखाई पड़ता है। अतः जो रहता है सो दोनों में उभयनिष्ठ और जो बच जाता है दोनों को मिलाते हैं तो भी लघुत्तम समापवर्त की बात हो जाती है। और इस प्रकार से अपवर्त से, समापवर्त से, लघुत्तम समापवर्त से दोनों से मिलाकर के आगे बढ़ते हैं तो अभी हमको लघुत्तम समापवर्त की बात आ जाती है। ये क्रम समझने की आवश्यकता है और इसके हिसाब से दोनों को मिला करके हम बालकाल से बच्चों में इस प्रकार से रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं और हमारे बच्चे क्रमशः आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप पद में भी ले सकते हैं। A प्लस B है और उधर A प्लस B का दोबारा गुना है, A प्लस B गुना A प्लस B, उसको वर्ग कह दें तो A प्लस B का वर्ग 2 है, वर्गघात 2 है। तो इसमें भी A प्लस B है, इसमें भी A प्लस B है। तो A प्लस B दोनों में जो कॉमन हो गया उभयनिष्ठ हो गया, आज जो बच गया A प्लस B, A प्लस B का वर्ग, ये हो गया लघुत्तम समापवर्त। इसी प्रकार से हम क्रमशः आगे बढ़े और A प्लस B ले लें, इधर A प्लस B का होल क्यू ले लें। तो इसमें Q है और इसमें क्या A प्लस B है, तो A प्लस B तो है ही और A प्लस B का स्क्वायर है, दोनों मिलके Q हो गया। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ है वह भी और जो बच गया वो आपका लघुत्तम समापवर्त है। इस क्रम से हम A प्लस B भी ले सकते हैं, पुनः A प्लस B के होल क्यू भी ले सकते हैं, पुनः हम A प्लस B में 2A और पुनः हम उधर 2 के बाद आगे 3B ले सकते हैं, फिर उसमें 2A प्लस 3B ले सकते हैं, उसका होल क्यू ले सकते हैं, उसको 4 तक ले जा सकते हैं, 5 तक ले जा सकते हैं और दोनों के अंदर हम कॉमन को देख सकते हैं। तो यह प्रक्रिया शुरू में लसा और मासा में देखेंगे और दोनों में केवल कॉमन है तब वह मासा की बात हो रही है, और दोनों में कॉमन है और जो बच गया वो भी ले लिया जा रहा है तो लसा की बात हो रही है। लेकिन इसको जब तोड़ रहे हैं तो वहाँ पर अपवर्तक है, फिर वहाँ पर समापवर्तक है, फिर वहाँ पर महत्तम समापवर्तक। तो उस प्रक्रिया में हम यदि 2A को लेते हैं तो 2A को बराबर करके देखेंगे कि 2A किससे कट सकता है। 2A को आप काटने चलेंगे तो काटने के लिए आपको 1 भी लेना पड़ेगा, 2A भी लेना पड़ेगा, A भी लेना पड़ेगा, A से भी कट जाएगा। तो इस प्रकार से
ए और 2a आप ले सकते हैं। 4a में a 2a 4a ले सकते हैं। दोनों में कॉमन लेना है, दोनों में हम कॉमन यदि लेंगे तो हमारा a और 2a कॉमन आ सकता है। तब 2a के अंदर और 4a के अंदर जो 2a है और a है, तो a से 2a बड़ा हो गया तो महत्तम हो गया। तो हम इसको कहेंगे महत्तम समापवर्तक में 2a और 4a में यदि हम ऐसा करते हैं तो 2a दोनों में है, इसलिए महत्तम समापवर्तक। और 4a दोनों में नहीं है, 2a है और उसमें 2a एक और अलग से आया हुआ है। एक 2a है और एक फिर 4a बनाने के लिए 2 का गुणा किया गया है, इसलिए 2a दोनों में है, 4a दोनों में नहीं है। 2a के बाद फिर 2a तो ला नहीं सकते, स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए केवल वहाँ पर हम 2a में 2 के गुणा करते हैं तो 4a है और a दोनों में कॉमन है ही। इस प्रकार से मौसा और लसा को समझाकर बालक और बालिकाओं में रुचि उत्पन्न करने के लिए व्याकरण अत्यंत सरल सहज आधार बनता है। धन्यवाद।